नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि कल राजस्थान में हिंदुस्तान की बुलंद आवाज सुखदेव सिंह गोगामड़ी भाई को कुछ हत्यारों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। वो उनके घर मेहमान बनकर आए थे और मौका पाते ही उन पर गोलियों की बौछार कर दी। ऐसा राजपूत समाज के साथ पहली बार नहीं हुआ है। मुगलों ने भी यही नीति अपनाई थी। हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम अपनों का भितरघात झेलते रहेंगे और अपने शूरवीरों को खोते रहेंगे। कौन दे रहा है इन्हें पनाह? साथियों, जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। चूंकि राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामड़ी एक बहुत बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। एक बहुत बड़ा युवाओं का एक वर्ग उनकी एक आवाज पे खड़ा हो जाया करता था। चाहे पद्मावती हो या जेएनयू का मुद्दा हो, उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ जब भी कोई बात गई, इतिहास के खिलाफ जब भी कोई बात गई, अपनी आवाज मजबूती से उठाई। मैं पूरे देश के हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी किसी एक वर्ग की आवाज नहीं थे, वो हिंदुस्तान की आवाज थे। और जैसा कि मैं सुन भी रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में आज जगह जगह हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। कई जगह इस बात का भी जिक्र हुआ कि हमें उत्तर प्रदेश वाला न्याय चाहिए। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश वाला न्याय ही, माननीय योगी आदित्यनाथ वाला न्याय ही इन जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ही काम आ सकता है। ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर से कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। इनकी गाड़ी पंचर होनी चाहिए। और सिर्फ इनकी नहीं, जिन लोगों ने इन्हें अपना गुर्गा बनाया, इनके गुरुओं के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। इन हत्यारों को बिठालकर बिरयानी खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हत्यारे किसी आतंकवादी से कम भी नहीं है। समाज का कार्य करने वाला, राष्ट्र की आवाज बुलंद करने वाले एक व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति किसी आतंकवादी से कम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और इनके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, उस सरगना के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं देख रहा हूं कि जहां तक उम्मीद है, या तो कल नहीं तो परसों तक वैसे बात जाएगी नहीं, मैं भी कल राजस्थान की धरती से अपने बड़े भाई सुखदेव सिंह गोगामड़ी के लिए 100% आवाज सड़क से उठाने जाऊंगा। मैं पूरे देश के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आज गोगामड़ी है, कल मैं हो सकता हूं, परसों आप हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति को बचाने के लिए अपने समाज के लोगों को मारने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सड़कों पे ही उतरना पड़ेगा। और खासकर छत्री समाज के अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि गोगामड़ी भाई का खून व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक बूंद जो धरा पर गिरी, उस एक एक बूंद का बदला लेना होगा। और बदला, चूंकि अब हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, बदला कैसा कि सड़कों पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि एक एक हत्यारे का सर फांसी के फंदे तक न पहुंच जाए या इनकाउंटर की गोली उनके जिस्म में न उतर जाए। यह लोकतंत्र में न्याय की मांग करना हमारा कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और हम कतई न हिलेंगे, न हटेंगे, न झुकेंगे, न पीछे हटेंगे तब तक। और मैं इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं कि राजस्थान में तब तक कोई मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं होगी जब तक कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी भाई के हत्यारों को उनके किए की, उनके कुकर्मों की सजा न मिल जाए।
मैं राजस्थान पुलिस से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। हालांकि न्याय का हकदार तो सामान्य व्यक्ति भी होता है। लाखों युवाओं की आवाज थे सुखदेव सिंह गोगा मिली। इस बात को कतई हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, इन हत्यारों का और इनके माफियाओं का, इनके गुरुओं का इनकाउंटर होना चाहिए, जिससे कि राज्य में कानून व्यवस्था और जो राज्य की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी कहना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार की भी अगर टीम की जरूरत पड़े तो राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध कराएं और इन हत्यारों को इनके किए की सजा दिलाएं। और सजा भी मैं फिर कहूंगा, मैं गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं इन हत्यारों की इनकाउंटर की बात कर रहा हूं। मैं इन जिस गाड़ी से ये आ रहे हो उस गाड़ी के पंचर और पलटने की बात कर रहा हूं। यूपी वाले न्याय की बात कर रहा हूं, श्री योगी आदित्यनाथ वाले न्याय की बात कर रहा हूं। जब तक यूपी वाला न्याय इस देश के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा तब तक इन अपराधों पर लगाम लगाना मुश्किल है। आखिरी अंतिम शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि साथियों, डटे रहना है जब तक कि एक एक हत्यारे की अगर जिस्म में सांस चल रही है तो हमारे जिस्म में जब तक सांस चलेगी हम सड़कों पे डटे रहेंगे। कल मैं भी आ रहा हूं। जय हिंद, जय श्री राम। सुखदेव सिंह गोगा मेरी अमर रहे।